देखिए, मूल रूप से ये था कि कल जो घटना हुआ है उसको लेके लोग को ये लग रहा था कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब इनको ये बताया गया कि पुलिस त्वरित तरीके से कार्रवाई की है, इसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है और जो वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन है वो भी हो चुका है, तब लोगों का आक्रोश शांत हो गया है। अब वो लोग केवल डिमांड ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो अपराधी है उसको सजा दिलाया जाए। तो हम लोगों ने ये बताया है कि ये एक जघन्य अपराध है जिसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल कराएंगे और अविलंब में जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके गवाही कराते हुए सजा पूर्ण कराएंगे इसका। सर वैज्ञानिक साक्ष्य है उसकी। सर दोषी अगर रसूखदार निकले तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कानून के नज़र में कोई रसूखदार नहीं होता है और ये एकदम तथ्यहीन प्रश्न है। कानून के नज़र में सभी बराबर है, बड़े छोटे कोई नहीं होते। अगर आपने अपराध किया है और आपके विरुद्ध साक्ष्य है तो कड़ी से कड़ी सजा आपको मिलेगी। ये सजा देने का कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा होता है। हम लोग उसमें साक्ष्य संकलन करके प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि वहाँ पर अवैध रूप से वहाँ पर कॉलोनी बसा दी गई है। नहीं, इसमें अभी लोगों ने ये चीज को अभी ध्यानाकृष्ट कराया है, तो एक आवेदन भी हम लोग को प्राप्त हुआ है। हम लोग उसकी जांच कराएंगे और जो विधि सम्मत है वो कार्रवाई करेंगे। ओपी के बारे में सर, हाँ, कुछ लोग का डिमांड था अभी कि वहाँ पर अगर एक ओपी का सृजन हो जाए, तो मैंने बताया लोगों की वो प्रक्रियाधीन है और अतिशीघ्र ही उसमें सरकार के स्तर से जो निर्णय लिया जाएगा उसको क्रियान्वित करा दिया जाएगा। गंगौर थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि ग्राम बधा से एक बच्ची शाम से अपने घर से लापता है। सूचना मिलते ही फिर मुझे भी सूचना मिली। उसके बाद में तुरंत थाना प्रभारी को लापता बच्ची को सुराग लगाने के लिए एक्टिवेट किया। थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ में लगातार रात से ही देर शाम से और लापता बच्ची जहाँ थी उसके घर के आसपास सघन अभियान चलाया गया। घर वालों के साथ, परिजन, गांव वाले के साथ ही पुलिस ने लगातार देर रात तक, तकरीबन रात के अगले दिन सुबह 4 बजे तक सर्च ऑपरेशन कराया गया, लेकिन लापता बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर घना कोहरा भी था, उसके बाद हम लोगों ने फिर उसको रोकना पड़ा। फिर अगले दिन सुबह होते ही फिर हमने दोबारा तलाशी अभियान चलाया। फिर ड्रोन की मदद, हमने ड्रोन को भी डिप्लॉय किया और ड्रोन की मदद से लापता बच्ची को आसपास के इलाके में खेत में सर्च कराया गया। उसी दौरान दोपहर 12 बजे 7 तारीख को तकरीबन घर के पास ही जो लापता बच्ची है उसे घर के पास तकरीबन 500 मीटर दूर पर सरसों खेत में ड्रोन से एक बॉडी दिखी उसमें। तो फिर तुरंत वहाँ पर जाते ही टीम के द्वारा पुलिस बल वहाँ पर पहुँची और जो लापता बच्ची थी उसका शव बरामद हुआ। उसी में शरीर पर कोई चोट के निशान थे और कांड की गंभीरता को देखते हुए अविलंब वहाँ पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए हमने आगे की कार्रवाई प्रारंभ की। बच्ची को तत्क्षण वहाँ लेकर हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में हम लोग लाए और मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो बच्ची का शव था उसको मेडिकल बोर्ड के देखरेख में वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। एफएसएल के द्वारा सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है और प्रथम दृष्टया ये उसमें आया कि बच्चे की हत्या की गई थी और उसमें साथ में दुष्कर्म का भी आशंका थी उसमें, जो कि अभी रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें स्थापित हो पाएगी। संज्ञान में लगे थे और हम लोगों ने, हमारी टीम और एसडीपीओ सदर 1, सदर 2 सभी की टीम के साथ हम लोग लगाए हुए थे। डीआईओ की टीम भी लगी थी। कल कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर हमें जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत कुमार, जो कि उसी गांव का है, पीड़िता के घर के पास का ही है, उसको गिरफ्तार किया है और उसके पास से भी हमें वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं जो कि हमारे जो इस केस को मजबूत करेगा। उसका भी मेडिकल जांच कराया गया है विधिवत सारे नियमों का पालन करते हुए और गिरफ्तार किया गया है। उसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं फर्दर लीगल एक्शन के लिए। और लोगों की संलिप्तता इसमें अभी तक तो नहीं, क्योंकि और भी वहाँ से उसके द्वारा भी इसको बताया, स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा, और हम लोग फिर भी सारे पहलुओं पर उसमें कर रहे हैं। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर हम लोग और भी चीज़ें हमारी पुख्ता हो जाएंगी। इसमें मामला बहुत ही गंभीर है, और बहुत ही निंदनीय है, लेकिन इसमें हम लोग पूरी संवेदनशीलता से इस मामले को हम लोग, मैं स्वयं देख रहा हूँ और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक से अधिक लोग अभी तो फिलहाल एक ही है, अभी जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं अभी उसमें है, लेकिन एक बार जैसे मैंने कहा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड का एक रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इसमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा एक और मैटर इसी में मुफस्सिल थाना द्वारा किया गया है कार्रवाई शराब की। लगातार जैसे कि आपको पता है कि हम लोग खगड़िया पुलिस नशे एवं अवैध शराब के विरुद्ध हमारी जो अभियान है वो लगातार चल रहा है और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने अवैध शराब एवं अवैध नशीले पदार्थों के विरुद्ध में बहुत सारी कार्रवाई की है। इसी में कल मुफस्सिल थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए 224 लीटर विदेशी शराब और एक 3 व्हीलर और एक 4 व्हीलर 4 व्हीलर को पकड़ा गया है और इसमें 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। हमारे पास सूचना थी कि ये लोग लेकर बाहर से कहीं अवैध रूप से अवैध शराब लाकर यहाँ पर स्थानीय बाज़ारों में या स्थानीय लोगों के पास यहाँ पर अवैध रूप से बेचने की साजिश चल रही थी। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम मधुकर कुमार, ये कनिया का रहने वाला है, थाना मानसी। दूसरा है सौरभ कुमार, ये थाना गोगरी का रहने वाला है, शेरगढ़ का। तीसरा रवीश कुमार है, ये भी शेरगढ़ गोगरी का रहने वाला है। सोनू कुमार है, ये नगर पालिका रोड थाना जिला खगड़िया का रहने वाला है। और एक मोहम्मद सद्दाम आलम, ये चुक्ती मानसी का रहने वाला है। इन सब के पोजीशन से 224 लीटर विदेशी शराब, एक 3 पहिया मालवाहक कमर्शियल वैन और एक क्रेटा गाड़ी 4 व्हीलर है। 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं। और ये टीम हमारी इसमें थानाध्यक्ष मुफस्सिल और DIU की टीम थी और ओवरऑल सुपरविजन सदर SDP सदर 1 साहब का था। तो हमारा अभियान नशे के विरुद्ध और अवैध शराब के विरुद्ध हमारा लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जैसे परमानंदपुर ढाला के पास जो अज्ञात सब बरामद अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हम लोगों ने हर ज़िले में हर एक जगह कंट्रोल रूम से वायरलेस से और उसका जो डेड बॉडी है उनकी फ़ोटो शेयर की है सभी जगह, सभी ज़िलों में भी शेयर किया गया है, परंतु अभी तक उसको पहचान शिनाख्त नहीं हो पाई है। बॉडी भी प्रिजर्व करके रखी है, जो भी मानक नियम है कि 72 घंटों तक बॉडी को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, तो रखा गया है। हम लोग इसका DNA सैंपल वगैरह प्रिजर्व कर लेंगे, अगर उसके बाद फिर बॉडी को जब अंतिम संस्कार कराना पड़ेगा, डिस्पोजल करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग DNA रख लेंगे। अगर फिर इसके बारे में अभी तक कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिली है, ना किसी के परिजन अभी तक आए हैं सामने, तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि अगर पहचान स्थापित होती है तो फिर हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।